पढ़ते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी या जनरल हम ऐसे बोलेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि जो मोशन है वो रिलेटिव क्वांटिटी ही होती है। मोशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑब्जर्वर के ऊपर। ऑब्जर्वर या फिर हम उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है मोशन। अब मोशन में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पोजीशन होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलेरेशन होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा तो ये सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होता है तो वो सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। तब कहोगे कि ठीक है, तो ये ऐसा पढ़ने की जरूरत क्या है? ऐसे पढ़ने की जरूरत ये है कि अभी तक जो हम वेलोसिटी फाइंड करते थे या जो यूज करते थे वो जनरली हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता था? हमेशा हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखते थे बाय डिफॉल्ट। दिया हुआ था पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद 40 मीटर पर सेकंड, तो वो वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट होता था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर जब चेंज होगा तो उसके इफेक्ट को हम इस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कभी भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज करेंगे तो जो भी चीजें जो चेंज होंगी चीजें वो हम इसी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल केस लेते हैं कि दो पार्टिकल हैं और ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारा जो है ये पॉइंट है ए और दूसरा पार्टिकल है ये है बी, और दोनों के पोजीशन वेक्टर है यहाँ से आर ए और ये है पोजीशन वेक्टर आर बी। ठीक है, आर ए एंड आर बी ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब इसमें ये सोचो ये सारे पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है? ओ के रिस्पेक्ट में है। ओ के रिस्पेक्ट में ये ए डिस्टेंस पे है, ये बी डिस्टेंस पे है। अब अगर हमें ये मेजर करना है कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अभी ऑब्जर्वर कौन है? अभी ऑब्जर्वर ए है। ए क्या ऑब्जर्व करता है? क्या पोजीशन वेक्टर बी की देखता है? तो ए देखेगा तो ए अपने यहां से एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये हो जाएगी ए से पोजीशन वेक्टर। जैसे ओरिजिन से है तो पोजीशन वहां की तरफ ड्रॉ करेंगे, ए से देखना है तो ये हो जाएगा, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसी में ऐसा लिखा होता आर ए बी, इसका मतलब क्या होता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में अभी, तो वहां पे ऑब्जर्वर कौन सा हो जाता? ऑब्जर्वर हो जाता हमारा बी, ऑब्जर्वर होता बी। तो हम बी से जो है इसको ड्रॉ करते, ऐसे अगर वेक्टर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ये देखोगे कि दोनों वेक्टर तो सेम ही मैग्नीट्यूड के हैं बट डायरेक्शन रिवर्स है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर बी ए जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें जो है ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल ओ ए बी में। सिंपल इक्वेशन है, कुछ है नहीं। ट्रायंगल लॉ का यही होता है, वेक्टर समेशन जो है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू जो है वेक्टर ओ बी। तो इसको लिखेंगे वेक्टर आर ए पोजिशन वेक्टर है प्लस ए बी जो वेक्टर है दैट इज आर बी ए इज इक्वल टू आर बी। तो यहाँ से एक छोटा सा इक्वेशन आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। थोड़ा सा सत्य प्रकाश अटेंटिव होके सुनना है, मतलब दिमाग को फोकस करना है कि ये सिर्फ इक्वेशन ऐसे हमने लिख दिया कि आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ये तो मैथमेटिकली लिख दिया ऐसा। तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आर बी माइनस आर ए मतलब हमारा ऑब्जर्वर है कौन? ऑब्जर्वर है ए। अगर ऐसे लिखेंगे सेम यहाँ पे देखो आर ए बी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आर बी ए। तो सेम अगर ऐसे फाइंड करना होगा आर ए बी तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी। यहाँ पे ऑब्जर्वर है बी तो जो ऑब्जर्वर है वहां पे एक माइनस आ रहा है। तो ये हो गई क्या? रिलेटिव पोजीशन। अब अगर ये सारे मूव कर रहे हैं तो हम इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी,
और फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ए। तो ये तो हो गई रिलेटिव क्वांटिटीज। अब इसमें तुम्हें एक इंटरप्रिटेशन दूंगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें यूज करना है, और वो बहुत आसान होता है अगर तुम विजुलाइज करने लगोगे उस चीज को। तो जैसे हम ऐसा मानते हैं कि दो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ले लेते हैं। एक पर्सन जो है, एक पर्सन ऐसे जा रहा है, ये पर्सन ऐसे जा रहा है, ये है वेलोसिटी ए है, और ये जो है वेलोसिटी बी है। तो ये वेलोसिटी ए एंड बी गिवन है, मतलब ये टर्म्स क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, अदरवाइज फिर मेंशन करना होता। तो अब अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, ये एक पर्सन ए है और ये एक पर्सन बी है, ग्राउंड पे अगर ऑब्जर्वर कोई है जो ग्राउंड पे है, तो वो देखेगा कि भाई ए जो है इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है अगर तो, और बी इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है। बट अगर ए बी को देखता है तो क्या वही लाइन उसको दिखेगी? अगर ए बी को देखता है तो क्या उसको वही लाइन दिखाई देगी? नहीं। ए जो है अपने रिस्पेक्ट में, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दुनिया को ऑब्जर्व करेगा। तो जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो जाएगा तो मोशन के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। मोशन के पैरामीटर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तो वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, मतलब ऑब्जर्वर है अगर ए, और विद रिस्पेक्ट टू ए अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला ये है वी बी माइनस वी ए। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो बी वेक्टर है उस पे हम माइनस ए वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करता है। तो जब हम रेस्ट में इसको लाएंगे तो इसको रेस्ट में लाने के लिए हम इस पे क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव वेक्टर इसका चिपका रहे हैं। जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को हमें रेस्ट में लेके आना है, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव वेक्टर चिपका दे रहे हैं इसके ऊपर, माइनस वी ए, इसको रेस्ट में लाने के लिए। तो ये माइनस वी ए ऐसे ऐड कर दिया। माइनस वी ए जो है सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन के लिए हो जाएगा माइनस वी ए। तो यही वेक्टर जो है हम इसके ऊपर भी ऐड कर रहे हैं। मतलब पूरे सिस्टम में अगर माइनस वी ए हमने ऐड कर दिया, तो अब इसको दिखाई देगा इसके रिजल्टेंट के अलोंग। अब ये क्या आ जाएगा, ये रेस्ट में आ गया। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल तुम कार में बैठे हुए हो या ट्रेन में बैठे हुए हो, जा रहे हो, तो तुम जो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि स्टेशन आ रहा है, क्योंकि हम अपने फ्रेम से आंसर देते हैं कि स्टेशन आ रहा है। बट एक्चुअल में क्या है कि ग्राउंड से अगर देखते हैं तो ट्रेन मूव कर रही है। तो वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है वो अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करता है, रेस्ट में एज्यूम करता है। तो ये हो जाएगी इसकी, ये पैरेललोग्राम से हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे, और ऐसी ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अब इसको ये डायरेक्शन नहीं दिखेगी, ये डायरेक्शन दिख रही है किसको, जो ग्राउंड पे है, ये डायरेक्शन दिखेगी। अब ये मानेगा कि ये ऐसे जा रहा है, इस लाइन से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मान लेते कुछ एंगल वेंगल वैल्यूज गिवन होंगी तो हम एंगल जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिख रहा था कुछ की 30 डिग्री पे जा रहा है, मान लो हमने सॉल्व कर लिया, कुछ सॉल्व करके आ गया ये 10 डिग्री, तो ये देखेगा कि ये 10 डिग्री पे जा रहा है। उसकी स्पीड क्या चेंज हो जाएगी, हाँ स्पीड भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो वेक्टर वेक्टर रिजल्टेंट बताएंगे, इसका वेक्टर सम बताएंगे। तो वेक्टर सम से स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, तो सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। तो हमें ऐसा बस समझना है कि जो ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी नेगेटिव वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, तो सारा सिस्टम जो है उसके फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तो था थियोरेटिकल डिस्कशन। तो जनरल हमारा यही ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ऑब्जर्वर होगा उसकी नेगेटिव वेलोसिटी सारे पार्टिकल के ऊपर ऐड कर देंगे, सब कुछ जो है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वन डायमेंशन में, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में अगर देखते हैं कि सपोज करो कि ये पर्सन है, आंसर दोगे भाई तुरंत कि ये जो है मान लो 5 से जा रहा है और ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये है ए और ये है बी।
ए है बी है, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम ऐसा इक्वेशन लिख लेते हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, व्हाट इज वी ए? वी ए इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ व्हाट इज वी बी? वी बी इज इक्वल टू 10, प्लस 10 है डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी ऑब्जर्व करेगा कि बी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑब्जर्व करेगा कि भाई ए जो है किससे जा रहा है? -5 से जा रहा है। -5 मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 5 से जा रहा है। देखो ए जल्दी जल्दी जा रहा है, फास्ट स्पीड है, तो ए और बी की डिस्टेंस तो बढ़ती ही जाएगी, तो ए पीछे छूट जाएगा, तो उसका बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी हो जाएगी -5। और यही चीज यहां से हम लिख लेंगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5, मतलब ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए ऑब्जर्व करेगा, ए ऑब्जर्व करता है बी को कि भाई बी जो है 5 से जा रहा है, दूर जा रहा है अभी। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी वन डायमेंशन में, अगर वन डायमेंशन में होंगी और सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v1 माइनस v2 का मॉड। डिफरेंस ले लेंगे 5 और 10, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो प्लस में होगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसके लिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे रिलेटिव स्पीड का जो है डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर यही लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, भाई दो पर्सन है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 5 और 10, तो अभी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी किसी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की? दोनों अप्रोच कर 15 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हमको लिखना भी है तो छोटा सा एक इक्वेशन लिखेंगे, ये बेसिक, कभी कोई कंफ्यूजन हो आंसर वांसर गलत आ जाए तो बेसिक ऐसे लिख सकते हो कि वी ए बी ए के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वैल्यू पुट कर देना है, वी ए जो है +5 है माइनस वी बी क्या है -10 है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 5 + 10, ये हो जाएगी 15। तो अब इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज कि ये y गिवन है और या y या x गिवन है, ये x गिवन है और ये भी x है, तो अगर दिया हुआ है इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बस लिखने का तरीका है, इज इक्वल टू dx/dt। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस किस स्पीड से चेंज हो रही है, तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन dx/dt। x जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? रिलेटिव स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज इक्वल टू 5। द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन dx/dt इज इक्वल टू 5। इस केस में यहाँ पे जो है दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू dx/dt, और टाइम के साथ ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा -dx/dt, जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा दैट इज इक्वल टू 50। तो ऐसा हम इक्वेशन भी बना सकते हैं इसके लिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए। आया समझ में? तो इस पे दूसरा, जैसे इसका एप्लीकेशन अगर हम ऐसा देखते हैं कि मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो और एक पार्टिकल हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक पार्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से। अब प्रॉब्लम देखो ये है, प्रॉब्लम ये है इसमें कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, क्या वो इक्वेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? अब वो इक्वेशंस कौन कौन से इक्वेशन, जो जो हमारे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन थे, ये तो एक्चुअल में जो है क्या थे? रिलेटिव वाले वेक्टर इक्वेशंस थे। वेक्टर इक्वेशंस थे, तो अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ग्राउंड था तो हम इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे थे। अगर मान लो ऑब्जर्वर चेंज होता है तो ये जो है ए बी इज इक्वल टू यू ए बी प्लस ए बी इंटू टी, प्रोवाइडेड ये क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। तो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटिव वर्जन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बस वहां पे क्या लेंगे? रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके अकॉर्डिंग उसमें पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, इनका सेपरेशन जो है 100 मीटर है, और जो ग्राउंड से सेम लाइन में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है दैट इज विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड से। हमें फाइंड करना है, फाइंड दैट
टाइम एंड लोकेशन वेयर दीज टू विल कोलाइड। तो ये दोनों किस टाइम पे, कितने टाइम पे और कब कोलाइड करेंगे। तो एक पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि कभी भी अगर 2-3 पार्टिकल मूविंग कंडीशन में आ जाएंगे तो रिलेटिव से क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे इजी हो जाएगा। रिलेटिव से हम सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 है, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन -10 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन -10 है। तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, इनिशियल रिलेटिव स्पीड, तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 50। दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे u प्लस 50, 0 प्लस 50 ये हो जाएगी 50 है। व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। सेम एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन में है, डिफरेंस लेंगे 0 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में वन डायमेंशनल मोशन भी और प्रोजेक्टाइल का मोशन भी, कि अगर दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए ऐसे ऐसे, दो लोग हवा में हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का जो एक्सेलरेशन होगा और बी के रिस्पेक्ट में ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि इसका भी -g है, इसका भी -g है, दोनों का डिफरेंस लेंगे 0 हो जाएगा। तो हमेशा हम ये मान सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केसेस में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो अब हमें फाइंड करना है टाइम, गिवन है डिस्टेंस, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो u रिलेटिव है, a रिलेटिव तो 0 है, u रिलेटिव है 50, रिलेटिव सेपरेशन इज 100 इज इक्वल टू 50 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा तुरंत, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये जो है कोलाइड करेगा। अब अगर तुम्हें जानना है किस पॉइंट पे कोलाइड करेगा तो किसी की भी डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर ये फॉल करेगा, u 0 है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 2 सेकेंड का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 20 मीटर फ्रॉम द टॉप और 80 मीटर फ्रॉम द बॉटम। आई बात समझ में, समझ पाए। वन डायमेंशन में हम मूविंग चीजें होंगी तो हम इसको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब एक और पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, इसको जो है इसका जल्दी से आंसर बता चाहिए मुझे। एलिवेटर है, एलिवेटर का फ्लोर और फ्लोर और सीलिंग के बीच में 24 मीटर का गैप है। यहाँ से एक वोल्ट जो है वो रिलीज होता है, किस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे जबकि वो उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और इसी इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, और ये बोल्ट जो है इस मोमेंट पे वहां से डिटैच होता है। तब पूछना है कि बताना है कि फाइंड द टाइम व्हेन दिस बोल्ट विल कोलाइड, फाइंड द टाइम व्हेन द बोल्ट विल कोलाइड विद द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट के फ्लोर से वो कब कोलाइड करेगा, टाइम। क्या कर सकते हैं इसमें, कोई आंसर नहीं। पहला पॉइंट, सर ए रिलेटिव 2 प्लस 10 और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हाँ यू का वैल्यू। बिल्कुल 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 सही है। पहला पॉइंट इसमें बताया था कि मूविंग फ्रेम से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिटैच होता है तो उसको उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर होती है। तो अगर हम बोल्ट को देखते हैं ग्राउंड के फ्रेम से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड, तो बोल्ट को सिर्फ इस लिफ्ट की वेलोसिटी मिलेगी और वो हो जाएगा 4, और एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो उस मोमेंट का फोर्स होगा mg डिवाइडेड बाई m हो जाएगा g, मतलब एक्सेलेरेशन इसका रहेगा -10। तो यहां से देखोगे अगर कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट की वेलोसिटी तो 4 है इस इंस्टेंट पे, लिफ्ट की वेलोसिटी है 4 अपवर्ड डायरेक्शन में, और बोल्ट की वेलोसिटी है 4 अपवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट इज u रिलेटिव, u रिलेटिव इज इक्वल टू 0। व्हाट इज a रिलेटिव,
एक्सेलरेशन है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में 2 और इसका एक्सेलरेशन है 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऐड, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन 2। अब हम एस रिलेटिव मतलब 24 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, किसके रेस्पेक्ट में, फ्लोर के रेस्पेक्ट में, फ्लोर के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव दोनों मूविंग पार्ट हैं, दोनों के बीच में फ्लोर के साथ टकराना है इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया 12, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कुछ रिलेटिव रिलेटिव यूज करेंगे, हाफ ए रिलेटिव हो जाएगा 12 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हाँ 6, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से टी आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये लिफ्ट जो है ये बोल्ट इससे जो है 2 सेकेंड में स्ट्राइक करेगा। तो ये ग्राउंड से कैसा दिखेगा, ग्राउंड से हमें ऐसा दिखेगा कि इस टाइप के पाथ पे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इस पाथ पे, ऐसे पाथ पे जा रहा है ऐसे। और लिफ्ट के फ्रेम से कैसा दिखेगा, लिफ्ट के फ्रेम से हमें कैसा दिखेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये डायरेक्ट ऐसे फटाक से नीचे आता हुआ दिखेगा लिफ्ट के फ्रेम से, और नीचे से जो खड़ा होगा ऑब्जर्वर उसको जो है ऐसे दिखेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा 1 डायमेंशन में था, सेम लॉजिक जो है 2 डायमेंशन में भी अप्लाई करना है। तो एक जनरल हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन दो कि 2 कार है, क्वेश्चन ये है कि ये 2 कार हैं और दोनों जो है मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और एक की स्पीड है v1, एक की स्पीड है v1, दूसरे की स्पीड है v2, और दोनों के बीच में अभी जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है स्मॉल डी, स्मॉल डी है सेपरेशन। और यहाँ पे एक बर्ड है, ये जो बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकता है विद स्पीड 3, तो ये बर्ड क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, यहाँ से यहाँ जंप करके जाएगा और यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा, और तो ये दोनों कार भी मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। तो पहले तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन व्हेन दिस कार विल कोलाइड विद ईच अदर, टाइम ऑफ कोलिजन d by v1 plus v2, टाइम ऑफ कोलिजन, इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो रिलेटिव सेपरेशन इज